आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 5 मार्च 2026 है। आज एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इराकी रेगिस्तान में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस उतरने की खबर है, जिसके बाद ये लगता है कि जंग के नए मोर्चे खुल गए हैं। स्पेशल फोर्सेस मतलब डेल्टा फोर्स। अभी अभी मिल रही खबरों ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। ईरान से सटे इराक में अमेरिका और इसराइल की एक कंबाइंड फोर्स कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी है, ये खबर आई है। ये खबर 4 और 5 मार्च की दरमियानी रात को दुनिया के बड़े अखबारों और वेबसाइट्स में आई। खबर के मुताबिक इराक के रेगिस्तान के अल नजफ इलाके में एक गश्ती दल यानी एक पेट्रोल पार्टी जब इस फोर्स के करीब पहुंची तो उन पर सीधी फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 इराकी एहलकार या सिक्योरिटी अफसरान मौके पर ही मारे गए। यानी ये फोर्स चाहती थी कि इनके आने का किसी को पता ना चले, लेकिन डेड बॉडीज़ का क्या करते, वो छुपाई ना गई और पूरा राज खुल गया। पता चला हेलीकॉप्टर्स आए थे, बूट्स के निशान मिले, हेलीकॉप्टर्स के उतरने के भी निशान मिले। फिर बहुत सी जगह से ये सबूत मिले कि एक ऑपरेशन हुआ है और स्पेशल फोर्सेस नीचे उतरी हैं। किसके लिए? ईरान के लिए। सुनिए ज़रा। इराक के शिया धड़े से जुड़े सोर्सेस का ये दावा है कि बीती रात 6 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए, एक नहीं 6 हेलीकॉप्टरों के ज़रिए अन-नुक़ैब के रेगिस्तानी इलाके में विदेशी फ़ौजी उतरे थे। ये इलाका नजफ और करबला जैसे अहम शहरों के बीच मौजूद है। इस ऑपरेशन के दौरान सैयद आमिर अल अब्बास नाम के एक शख्स को हिरासत में लेने की खबर है। माना जा रहा है कि ये शख्स ईरान की IRGC और इराकी मिलिशिया के बीच तालमेल का एक बड़ा ज़रिया है। खबर के मुताबिक जब 41वीं ब्रिगेड का एक इराकी सिपाही इमाद अब्द अल करीम उस इलाके की तलाशी लेने पहुंचा तो एक साझा अमरीकी इसराइली हवाई हमले में उसकी जान चली गई। यानी हेलीकॉप्टर्स ने उड़ते वक्त उस पर गोलियां बरसाईं ताकि कोई गवाही ना मिल सके, बस अटकलें लगाई जा सके। खबरें सिर्फ इराक के रेगिस्तान तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इराक के दियाला सूबे में जो ईरान की सरहद से सटा हुआ है, वहाँ फ्रांस की फ़ौज ने अपने एडवांस रडार सिस्टम और स्पेशल मिलिट्री साजो सामान तैनात कर दिए हैं। यानी फ्रांस भी इराक में ईरान के खिलाफ अपने फौजी साजो सामान तैनात कर रहा है। दोस्तों, फ्रांस की इस मौजूदगी का असल मकसद ईरान के अंदर घुस चुके कुर्द बागियों को इंटेलिजेंस और कवर देना है, ताकि तेहरान यानी ईरान को हर तरफ से घेरा जा सके। दोस्तों, आप समझिए कि जंग का ये नया फेज़ क्या इशारा कर रहा है। दरअसल इराक के अंदर इन स्पेशल फोर्सेस की लैंडिंग का मतलब है कि अमेरिका और इसराइल अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटजी बदल चुके हैं। डायरेक्ट ईरान से नहीं जीत पा रहे हैं, अब सब कुछ घेराव के जरिए हो रहा है। इन फोर्सेस का मकसद है, पहला समझ लीजिए, कि ईरान से सीरिया और लेबनान जाने वाले उस लैंड ब्रिज को काटना जिसके जरिए IRGC हथियार पहुंचाती है। दूसरा समझिए, हाई वैल्यू ऑपरेशंस यानी HVO के तहत इराक में मौजूद ईरान के ख़ास लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार करना या ख़त्म करना। इसके साथ ही ईरान के सपोर्टर मिलिशिया ग्रुप्स पर क्रैकडाउन भी करना जो अमरीकी अड्डों पर इराक के अंदर हमले कर रहे हैं। तीसरा, चौतरफा घेराबंदी करना। फ्रांस की मौजूदगी ये बताती है कि ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं रही, बल्कि नाटो और इसराइल मिलकर ईरान को चारों तरफ से बॉक्स में बंद कर रहे हैं। इराक की ज़मीन अब इस जंग का दूसरा बड़ा मोर्चा यानी सेकेंडरी फ्रंट बन चुकी है, क्योंकि हज़ारों कुर्द लड़ाके अंदर आ चुके हैं ईरान में। कुल मिलाकर शफक.com और तुर्की टुडे जैसे अखबार में आई ये खबर बताती है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने का खेल शुरू हो चुका है और स्पेशल फोर्सेस का आना एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। बहुत से लोग इसे नहीं मानेंगे, जैसे कि जहाज़ डूबा, वॉरशिप नहीं माना, फिर तस्वीरें आईं, फिर कुछ कन्फर्मेशंस आईं, फिर बदले के ऐलान हुए। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है हज़ारों कुर्द लड़ाके ईरान की सरहदों के अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ एक तरीके का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में। ईरान की निज़ाम को अंदर से गिराने का काम शुरू हो चुका है। सामने सो अपने बम और मिसाइल से नहीं गिरा सके अमेरिका इसराइल। अब कुर्द ईरान, सीरिया, लेबनान जो है आपका इराक और तुर्की, सब जगह फैले हुए हैं। अब इन कुर्दों को भेजा गया है। ये ईरान के भी कुर्द हैं। हज़ारों लड़ाके भारी हैवी हथियारों के साथ घुस आए हैं और पीछे से हाथ बताया जा रहा है CIA का, जो हथियार और पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं।
कुछ खबरें यहाँ से ले लेते हैं। जिन्हें यकीन ना हो कि कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, खुद अंदर घुसे हैं, वो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स न्यूज़ एजेंसी का ये वीडियो देख लें और उसके साथ क्या लिखा है। एयर स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स इन द कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक। ये कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक में ये एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान। और क्यों? क्योंकि हज़ारों लड़ाके ईरान में भी घुसे हैं उधर से, तो वो जो अभी भी सरहद के करीब थे वहाँ ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इराकी मीडिया रिपोर्टेड अर्ली थर्सडे on heavy airstrikes targeting the facilities and bases of terrorist and sabotage groups in Suleimania province. सुलेमानिया सूबा जो इराक का है, वहाँ पर ये जुमेरात की सुबह या सहर में ये हमले हुए हैं, ये कहा जा रहा है, या यूँ कहें कि आधी रात में। और ये उस वक्त के आप अगर देखेंगे तो ये कुर्दों पर ईरान की बमबारी है और इराक की हुकूमत भी थोड़ा बहुत उनके ऊपर एक्शन शायद ले सकती है। फ़िलहाल तो एयर स्ट्राइक्स ईरान कर रहा है। खैर, इसके अलावा ये देखिए, मारियो ने वीडियो शेयर किया है, ये है 4 मार्च की रात का 8 बजे का 7:51 का। अ प्रोजेक्टाइल अटैक बाय प्रो ईरान ग्रुप्स रिपोर्टेडली डैमेज द पोप फ्रांसिस। ये पोप फ्रांसिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है अनकावा में, जो एरबिल में आता है। ठीक है, यहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं। यहाँ बताया गया कि अब ये क्रिश्चियंस भी इनमें से कुछ, सारे नहीं, कुछ किसके साथ जाएंगे? अमेरिका के साथ। जाहिर सी बात है, नफ्स से मिलती है। प्रोजेक्टाइल यानी कि रॉकेट मिसाइल आया और वहाँ ये धमाका हुआ। ये है पोप फ्रांसिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बताया जा रहा है ये प्रो ईरान यानी ईरान सपोर्टर ग्रुप ने किया है। तो इट मीन्स कि ये कहाँ हो रहा है? ये इराक के कुर्दिस्तान इलाके में हो रहा है। एक अलग किस्म की जंग शुरू हो चुकी है ईरान की। दूसरे मोर्चे पर मैं कह रहा हूँ, ये खबरें आपको आज रात तक या कल तक आम होती मिलेंगी, आप इन पर यकीन कर लेंगे। ये खेल शुरू हो चुका है, अब कोई बंद नहीं रह गया है। एक मैप देख लीजिए जो फ़लस्तीन का कुछ न्यूज़ नेटवर्क भी कह रहा है कि कुर्दिश डिप्लॉयमेंट जो है वो ईरान में हो रहा है। खुद न्यूज़ नेटवर्क को तो लोग मानते होंगे ना फ़लस्तीन के। उन्होंने मैप दिखाया है कि ईरान के मेनली कुर्दिश एरिया कौन से हैं और कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। वो वेस्ट अज़रबैजान, कुर्दिस्तान, करमानशाह और इराक, ये वाला इलाका जो है कुर्दों का है। और इसी तरफ से जो है ये लोग घुस रहे हैं, बताया जा रहा है। अभी एक ईरानियन अरबिक करके बहुत बड़ा एक हैंडल है, उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया सुलेमानिया ही सूबे का। दिखाया है कि वहाँ पर जो है घरों में आग लग रही है और जो है ये यहाँ पर हमला हुआ है। असल में ये कैंप है और ये कुर्दों का ही कैंप था, यहाँ हमला हुआ है। तो कुछ ड्रोन वगैरह आया होगा, हिट किया होगा, तो यहाँ तबाही मची है और कुर्द भागे हैं, ये बताया गया है। तो ये चीज़ कब हो रही है मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। ये सुबह 2:48 पर हो रही है। ईरान ऑब्जर्वर बहुत बड़ा ईरान सपोर्टर एक्स हैंडल है, इन्होंने भी क्या लिखा है कि अमेरिका की हिमायत वाले इराकी कुर्दिश फोर्सेस, उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव या ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर लॉन्च कर दिया है। मैं कह रहा हूँ ना सर, पढ़ा कीजिए। बहुत से लोग कह रहे थे कुछ भी ये, मतलब हम लोग तो यूं ही कौन काउंट करता है जो रात रात भर जाग रहे हैं। और तेहरान में हमले जारी हैं। रयान रोज़बियानी ने ये वीडियो शेयर किया। ये तेहरान में हमले जारी हैं। 5वें दिन या 5वीं रात भी आग और शोले ऐसे वो हो रहे हैं, पूरे भड़क रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये 5 और 4 मार्च की रात की तस्वीरें हैं और ये ईरान की सड़कों की तस्वीरें हैं। वो ईरान जहाँ कभी भी कहीं से भी कोई मिसाइल और बम आ जाता है, वहाँ हज़ारों हज़ार लोग ईरानी इनकलाब का, ईरान का झंडा उठाकर चल रहे हैं। और ये सारे लोग आयतुल्लाह ख़ामनी की जो याद में भी निकले हुए हैं और साथ ही जो नया निज़ाम बनाना चाह रहा है वो शाह पहलवी, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, डेथ टू पहलवी। और वो गद्दार है, वो एक बदबख्त है, इस तरीके से नारे लगाते हुए ये चल रहे हैं। ये वीडियो यहाँ देख लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ और ख़बरें जल्द लाएंगे।